स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रजनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं श्री योगेश्वर स्कूल इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद है प्रधानाचार्य। जैसा कि सर आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपको कितना समय हो गया है? प्रधानाचार्य का जो पद होता है बहुत अहम होता है विद्यालय में और काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। धन्यवाद। आपको इस इंटरव्यू के लिए मैंने इस विद्यालय में 22 अगस्त 2019 को ज्वाइन किया था। तो आज के डेट में 4 साल पूरे हो चुके हैं। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, एडेड विद्यालयों में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। यहाँ पर हमें जो ह्यूमन रिसोर्स है, टीचर्स की कमी से जूझना पड़ता है, वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझना पड़ता है। फिर भी इस विद्यालय में सुखद संयोग ये है कि मुझे यहाँ के शिक्षकों का, कर्मचारियों का और आसपास के समाज का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, जिससे कि मैं इस विद्यालय में नई नई गतिविधियाँ करा पा रहा हूँ और उत्तरोत्तर हम लोग प्रगति की पथ पर अग्रसर हैं। अभी ये जो 4, 5 और 6 तारीख को एक बाल मेला में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इस बाल मेला में बच्चे बहुत उत्साह से भरपूर हैं और बड़े ही तन मन धन से लगकर इस बाल मेला में प्रतिभागिता अपनी दर्ज करा रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम शिक्षकों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से और अपने आसपास के जो समाज के लोग हैं उनके सहयोग से, साथ ही साथ विद्यार्थियों के अति उत्साही सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अवश्य सफल होंगे। जैसे कि सर आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और कितने छात्र छात्राओं की संख्या है? वर्तमान में हमारे विद्यालय में अनुमानित संख्या छात्रों की लगभग 1000 है और शिक्षकों की अगर संख्या देखें तो हम प्रधानाचार्य मिलाकर 23 लोग हैं और 4 लोग हमने वेतनहीन शिक्षक भी रख रखे हैं। तो शिक्षकों की कमी है, लेकिन फिर भी सारे शिक्षक जो है बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी दबाव के अपने तन मन से पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए उनके जो विषय अनुदानित है उनके अलावा भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा सुखद है। जैसे कि सर आपने बताया कि हमारा दीपावली का समय है, दशहरे के समय, त्यौहार सब में, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। तो वो कहीं तरह तरह की दुकानों में काम करने चले जाते हैं, स्टॉल में काम करने चले जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति भी कम हो जाती है और यहाँ पर वो प्रतिभागिता करने में हिचकते हैं। खैर, मैंने उनसे बातचीत की, उनसे संवाद स्थापित किया, तो उनको मैंने कहा कि ठीक है, आप दूसरों की दुकान पे, दूसरों की स्टॉल पे काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, एक लेबर के तौर पे काम करते हैं, क्यों ना स्वयं का जो आपका गुण है उसको भी थोड़ा विकसित कीजिए, क्या पता, और आपका जो हुनर है उसको दिखाइए और हो सकता है कि आप स्वयं उस काबिल हो जाएं कि आप 2 लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। और एक तो उनके अंदर एक ललक जगी है, एक उत्साह जगा है। देखते हैं कितना सफल होता है। जैसे कि सर आने वाले समय में दिवाली फेस्टिवल है, तो इस अवसर पर आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं समस्त नगरवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी देशवासियों को शुभ पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं यही कामना करता हूं कि सबके लिए दीपावली मंगलमय हो और हम सब दीपावली को एक असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाते ही हैं। साथ में हम ये, जैसा कि हम विश्व में देख रहे हैं कि बहुत सारी एक अजीब सा संयोग है कि युद्ध के हालात बने हुए हैं जगह जगह पे और वहाँ से भी बहुत प्रदूषण हो रहा है। तो हम ये कोशिश करें कि हम इस जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, अभी देखिए रात में ही आज एक भूकंप आया, तो ये प्रकृति हमें निश्चित रूप से वार्न कर रही है कि ये समय नहीं है कि हम इसका अति दोहन करें। जहाँ तक पालन पोषण तक तो है, इससे हम संसाधन लें उतना तक तो ठीक है, लेकिन हम इसका अति दोहन करेंगे तो ये निश्चित रूप से हानिकारक होगा। तो प्रकृति के संरक्षण के साथ करें, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जितना उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं उतना फ़ायदा लें और साथ ही साथ प्रकृति को जहाँ जहाँ हमारे वजह से कोई नुकसान पहुंचा है उसको पूरित करते हुए, उसको पुनः स्थापित करते हुए हम आगे बढ़ें और इसी भावना के साथ मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं।
थैंक यू सर। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।